गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। अब आप ये समझो कि धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, तो ये धरती हिलेगी। अभी उधर देखो, ताइवान में आया 2-3 दिन पहले, और ऊंचे ऊंचे होटल और वो मकान, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कोई मकान भी था। और कितने लोग मर गए, कोई अंदाजा लगा पाता है कितने दबे अंदर पड़े हुए हैं मलबे में, कुछ नहीं। अब आप ये समझो कि विदेशों में, अमेरिका में, दुबई में, अन्य समझ लो कि सैकड़ों अन्य मंजिल के मकान, अन्य समझ लो कि जब वो धरती हिलेगी तो बच पाएंगे। अब कितने लोग उसमें मरेंगे, कोई ठिकाना है। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, बहुत खून बह रहा है, आंचल इनका गंदा हो रहा है। देखो यह धरती माँ भी अन्य दुखी, और अपनी माँ भी दुखी, और गौ माता भी दुखी। अपनी माता को लोग देखो घर से निकाल दे रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। सेवा करनी चाहिए, इसीलिए पढ़ाया लिखाया, इसीलिए बड़ा किया, पालन पोषण किया कि जब 2 रोटी कमा करके लाने का समय हो, खिलाने का समय हो, तो तुम घर से बाहर निकाल दो। माता पिता की सब लोग सेवा करना। और देखो ये धरती के ऊपर पाप हो रहा है तो ये भी दुखी, और गौ माता की जान जा रही है तो वो इसलिए दुखी है। अब आप ये समझो, गौ एक ऐसी प्राणी है कि जो कोई भेदभाव नहीं रखती, और उनका हर चीज़ अन्य समझ लो कि मनुष्य के लिए फायदेमंद है, अगर वो मतलब यह है कि जिंदा है तो। दूध अमृत तुल्य बताया गया, और गौमूत्र का अन्य समझ लो दवा अन्य ऐसी होती है कि जो गौमूत्र की दवा प्रयोग जब किया जाता है दवा में, तो असाध्य से असाध्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गोबर भी उनका फायदेमंद, उनके पास जो रहते हैं उनका सालाना सेवा करना भी फायदेमंद। हमारे यहाँ तो गौशाला है, उज्जैन में हमारा आश्रम है, वहाँ गौशाला है। वहाँ पर जो बीमार लोग भी रहते हैं उनको भी लाभ मिल जाता है, गौ की सेवा करते हैं तो गौ माता की जान जा रही है। गौ माता को अगर एक लाइन का कानून बना करके और बना दिया जाए कि गाय राष्ट्रीय पशु है, तो इनकी जान बच जाएगी। तो अब आप ये समझ लो कि हम लोगों ने तो मतलब यह है कि कई लाख अन्य समझ लो दरख्वास्तें भेज रखी हैं, करना भी चाहते हैं ये लोग, लेकिन बगल में ही उनके खाने वाले बैठे हैं, तो वो कब ये चाहेंगे कि हो। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और जिस दिन गौ हत्या बंद होगी उसी दिन सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर दिखाई पड़ने लग जाएगा। और सतयुग की किरणें जब फैलेंगी तो आप ये समझ लो कि किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे मछली की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत खराब होगी ही नहीं। भावनाओं की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, पति पत्नी की भावना अलग रहती है। लोग जब दूसरे की औरत को अपनी माँ और बहन की तरह से समझने लगेंगे, दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर समझेंगे, अपने ही मेहनत की कमाई पर भरोसा करेंगे, उस समय का नज़ारा कुछ और होगा। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, और समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। आप ये बात समझो कि भारत में लोग ईश्वरवादी खुदा परस्त होंगे, भजनानंदी होंगे, लोगों का आध्यात्मिक विकास होगा, भारत का विज्ञान
दूसरे देश के लोग सीखने के लिए आएंगे, आध्यात्म को सीखने के लिए आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, भारत विश्व गुरु होगा, वो समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय थोड़ा खराब है, ये खराब है। इसमें अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये घटनाएं बहुत घटेंगी, ठगी बहुत होगी। जो पैसा ले लेगा देगा ही नहीं, लालच इतना पैदा कर देगा कि लोग जेवर बेच करके दे देंगे, लेकिन वापस नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। बहुत ही होशियारी से इस समय को पार कर लो, फिर अच्छे समय को आप देख सकोगे। तो लोगों को भी उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि सतयुग और कलयुग ये दोनों एक ही कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। सतयुग आने का संकेत लिंग पुराण में भी है, और आपके समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी है, सूर सागर में भी है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी है। और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो पूरा संकेत सतयुग आने का मिलता है। अब सतयुग जब आने लगेगा तो वो पड़ेगा जबरदस्त, तो कलयुग कुर्सी छोड़ करके भगेगा। तो अपने प्रेमियों को, जो कलयुगी प्रेमी हैं, कलयुगी काम करते हैं, उनको वो लेता जाएगा। तो उसमें बहुत मरेंगे, और जो उम्र पूरी किए हुए बगैर मर जाते हैं, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, वो सब प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब आप ये समझो कि एक घर में अगर एक प्रेत घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान किया रहता है। और जब ज़्यादा लोग मरेंगे, एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे, तो सोचो चैन की रोटी कोई खा पाएगा कि चैन की नींद ले पाएगा? अरे अभी बहुत हो गए, आप कहो मैं बता दूंगा इसमें किसको किसको लगे हैं। यही नहीं, हमको कहीं भी ले चलो, खड़ा कर दो, जहाँ 10, 20, 25, 50 आदमी हों, हवाई अड्डे पर खड़ा कर दो, स्टेशन, रेलवे, बस स्टैंड पर, मैं बता दूंगा कि इस तरह खाता है, इस तरह पहनता है, ये कैसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा व्यवहार करता है, पूछ लेना। तो बहुत हो गए, अभी बहुत हो गए। अब आप ये समझ लो कि अच्छे अच्छे घरों में घुसे पड़े, पता थोड़ा चलता है, लेकिन परेशानी बहुत है। हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, हमारे गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते थे, हमारे पास भी हर जात मजहब के लोग आते हैं, हमारे पास भी हर तरह के राजनेता आते हैं, हर तरह के अधिकारी और जज आते हैं, तो सब बताते हैं। एक आदमी तो आए, बहुत बड़े आदमी, धीरे से आए, बोले आपसे पहले बात करना। हमने कहा, बैठाया उनको, बोले सब जगह जीत करके आता हूँ, सब जगह जीत करके, लेकिन घर में पहुँचता हूँ तो ऐसे चैन खत्म हो जाता है, वहीं चित हो जाता हूँ, वहीं समझ लो वहीं हार जाता हूँ, न ठीक से रोटी खा पाता हूँ, न समझ लो नींद आ ले पाता हूँ। तो परेशान तो सब हैं। अब जहाँ भी ये घुस जाते हैं प्रेत, वहाँ पर अपना करिश्मा दिखाते रहते हैं, परेशानी पैदा किए रहते हैं। उससे लोगों को बचाना है। तो थोड़ा शाकाहारी सदाचारी का आप प्रचार कर दोगे, नशा मुक्त लोग हो जाएंगे, तो बच जाएंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, और वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम उज्जैन में होगा 28 फरवरी और 1-2 मार्च को 3 दिन का होली का कार्यक्रम उज्जैन में होगा। तो आप लोग उसमें समय निकालो, आ जाओ। देखो कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि नुकसान होने को होता तो हमारे साथ हजारों आदमी चल रहे हैं, और अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना खर्चा, एक दिन के लिए थोड़ा, 41 दिन तक यह हमारे साथ रहेंगे। और जगह जगह के लोग हैं तो 2 दिन इधर उधर, तो समझ लो कि 1.5 महीना तो आराम से इनका समझ लो इधर लग जाएगा। तो अब आप ये समझो कि इनका अगर नुकसान होने को होता तो कोई क्यों आता? और ये पहली बार थोड़ो आए हैं, अभी इससे पहले भी काफिला निकला था, 23 अक्टूबर को निकला और 4 प्रांतों में गया, 31 दिन तक चला।
उसमें तो यहाँ जितने लोग हैं इसके 2.5 गुना लोग रहे होंगे। पिछले साल निकला था उसमें तो 10,000 के करीब आदमी थे, अन्य समझ लो कि 1000 के करीब तो गाड़ियाँ ही थी और मोटरसाइकिलें। अब आप समझ लो कि बहुत अन्य लोग थे और समझ लो कि पिछला काफिला 31 दिन तक चला, अभी 41 दिन का है, ये 8 प्रांतों में जाएगा। तो बराबर अन्य प्रेमी लगे रहते हैं, ये सहयोग कर रहे हैं। अन्य समझ लो कि ये आपके लिए आए हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, आपको समझाने बताने के लिए आए। अभी कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तो ये आपको समझाएंगे। सुमिरन ध्यान भजन सब समझ लेना, सब पूरी बात समझ करके जाना, और पुराने लोग यहाँ होंगे तो उनसे मिल लेना, तो वो आपको सब समझा देंगे। तो ये काम अगर आप कर ले जाओगे तो इसी से काम बन जाएगा आपका। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, लेकिन बगैर भजन किए छुट्टी नहीं है। हाँ, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, सीख लो, नए लोग सीख जाएंगे और पुरानों को अभ्यास हो जाएगा। कपड़ा डाल लो ऊपर से, आंख बंद। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है वो बाजा जब सुनोगे तो मस्ती आएगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बहुत आनंद आएगा। तो बराबर करते रहना। तो देखो इस कार्यक्रम का, आज के इस कार्यक्रम का होगा समापन। रात को मैं यहाँ रहूँगा और सुबह फिर उधर बिलासपुर जिले में जाऊँगा और फिर उसके बाद अंबिकापुर और उधर 14 तारीख को यानी समझ लो कि यानी उड़ीसा में शिवरात्रि के कार्यक्रम में रहूँगा। वहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम यानी 14 तारीख को वहाँ पर सत्संग होगा। और उसके बाद में फिर आपके आ जाऊँगा रायपुर, यानी समझ लो 16 तारीख को रायपुर में इस काफिले का 41वें दिन समापन होगा। आपको समय मिल जाए तो आ जाइएगा, आते जाते रहोगे तो ठीक रहेगा और जानकारी होती रहेगी, मेल मिलाप होता रहेगा। तो अब कार्यक्रम आज का प्रार्थना मैं बोलूँगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। प्रार्थना आप दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, हमसे मुख मोड़ ले, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। गुरुदेव, आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन
धारणा घेराव से सब लोग दूर रहना, नियम कानून का पालन करना, अधिकारी कर्मचारियों का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों चरित्रवान रहना, मेहनत से पढ़ाई करना, और जिनको नामदान मिल गया आप लोग भजन करते रहना, शाकाहारी रहना, लोगों को शाकाहारी बनाते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।